हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ये आप स्टूडेंट देख रहे हैं एस्ट्रोफाइल इंस्टीट्यूट के कुछ होनहार स्टूडेंट हैं। आज 15 अक्टूबर के अवसर पर इन बच्चों को आज मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं, ताकि बच्चे इंस्पायर होके अपने लाइफ में कुछ अच्छी एजुकेशन ले सके, अच्छा कर सके, उनसे इंस्पायर होके बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े औहदे पे जाए और अच्छी जॉब प्राप्त करे और अच्छी जगह जाए। तो आज मैं इनको बच्चों को एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर कलाम के बारे में। आपको जैसे मालूम ही होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे, 5वीं कक्षा के छात्र थे, लगभग 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो एक बार वे अपने गुरु के साथ, अपने टीचर के साथ कहीं समुद्र के किनारे घूमने गए। ठीक है, तो उन्होंने पक्षी को उड़ते हुए देखा। तो पक्षी को उड़ते हुए देखने के बाद गुरु से पूछा, अपने टीचर से पूछा, सर ये किस तरह से उड़ते हैं पक्षी? तो उनके टीचर ने उनको जब समझाया कि ये इस तरह से उड़ते हैं, बढ़िया एक उनको साइंटिफिक आंसर दिया, एक विज्ञान की भाषा में जब उनको आंसर दिया, तो डॉक्टर कलाम वहां से इंस्पायर होके, वहां से वो शिक्षा लेके जब बड़े हुए तो उससे इंस्पायर होके एक मिसाइल डिजाइन की और मिसाइल मैन बन गए, वहां से इंस्पायर होके। तो और क्या होता है आगे, तब जब वो स्कूल में पढ़ते थे ना, स्कूल में पढ़ने के साथ साथ अखबार बेचने का काम भी करते थे पार्ट टाइम में। जैसे कई बच्चे होते नहीं, छोटे छोटे बच्चे ढाबे में काम कर रहे हैं, सुबह शाम, फिर स्कूल जा रहे हैं, यानी कि अपने फीस के लिए कमाई कर रहे हैं और फिर स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से डॉक्टर कलाम ने भी अखबार बेच के अपने लिए पैसे, फीस के लिए पैसे इकट्ठे किए। तो उस बच्चे की लगन इतनी ज्यादा थी डॉक्टर कलाम की लगन पढ़ाई के लिए। जब वो बड़े हुए, हायर स्टडी में चले गए, बड़ी क्लासों में चले गए, तो उन्होंने एक टेस्ट निकाला। ठीक है, उन्होंने एक टेस्ट निकाला और उस टेस्ट के लिए जब उनकी सिलेक्शन हुई इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तब क्या हुआ कि उनके पास पैसे कम पड़े। तब उनकी बहन ने, शायद उनकी बहन का नाम जोरा था, उनकी बहन ने अपने आभूषण बेच दिए ताकि डॉक्टर कलाम के लिए, एक उस बच्चे के लिए पैसे आ जाए फीस के लिए। अपने आभूषण बेच दिए। जैसे कि मैं कई बार बोलता हूं कि कईयों ने पढ़ाई के लिए थालियां बेच दी, कईयों ने पढ़ाई के लिए गाय बेच दी, बकरियां बेच दी। तो डॉक्टर कलाम की पढ़ाई के लिए उनकी बहन ने अपने जेवर बेच दिए थे, ताकि ये बच्चा अच्छे से पढ़ पाए। तो उन्होंने अपने जेवर बेच दिए थे और उस जेवर बेच के जब डॉक्टर कलाम गए, ठीक है, हायर स्टडी में गए, इंजीनियरिंग करने, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने मद्रास गए, आईआईटी मद्रास। ठीक है, वहां पे गए तो अच्छे से अपनी पढ़ाई की और जब उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद देहरादून आए वो एक बार पायलट बनने, कि मैं बनूंगा पायलट, मैं उड़ाऊंगा जहाज को। क्यों? क्योंकि वो बचपन से मोटिवेटेड थे कि मैं जहाज को उड़ाऊंगा। ठीक है, तो पायलट के लिए 9 लड़के आए थे उस टाइम इंटरव्यू देने। 9 लड़के में से 8 सिलेक्ट हो गए, कलाम साहब लास्ट 9वें नंबर पे रिजेक्ट हो गए। तो वहां से जब निराश होके, दुखी होके वापस लौटे, तो किसको पता था, नियति को क्या पता था, कौन जानता था डॉक्टर कलाम एक दिन साइंटिस्ट बनेंगे और तीनों सेनाओं का जो हेड होता है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, और इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, एक दिन राष्ट्रपति बनके तीनों सेनाओं के हेड बने। और क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने जो आर्मी के हेड होते हैं, उनसे, जो जनरल होते हैं बड़े पोस्ट पे, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं भी फाइटर जेट को चलाऊंगा। तो उन्होंने फाइटर जेट भी चलाया, जो उनका एक सपना था। ठीक है, तो इस तरह से वो बड़े होके एक साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने और इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने लगभग 20 साल का कार्यकाल किया। देश के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की उन्होंने, मिसाइलें बना के, कई मिसाइलें बनाई और इसीलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और एक दिन क्या हुआ, जब वो राष्ट्रपति बनने जा रहे थे, राष्ट्रपति बनने से पहले एक बार वो
पढ़ा रहे थे, जब एक दिन पढ़ा रहे थे वो यूनिवर्सिटी में, और अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम देश के माननीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने फोन किया उस यूनिवर्सिटी को जहां पे डॉक्टर कलाम पढ़ा रहे थे, बोला कि हेलो डॉक्टर कलाम से बात हो सकती है कि। फिर डॉक्टर कलाम की क्लास में वो पढ़ा रहे थे, ब्लैक बोर्ड में लिख रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट को। फिर वहां पे पियोन आए, उन्होंने बोला कि कलाम साहब आपके लिए फोन है। बोलो किसका फोन है? माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका फोन है, वो कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। तो डॉक्टर कलाम क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं कि दौड़ के भागे क्लास से कि मेरी कॉल है। उन्होंने क्या किया पता आपको? उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी का फोन है, उनको बोलिए कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास में हूं, जब क्लास फ्री हो जाएगी क्लास के बाद मैं आऊंगा, आपको कॉल बैक करूंगा, लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो इतना उनको टीचिंग के प्रति ये था। यानी कि एक प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है और डॉक्टर कलाम बोलते हैं सर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपका फोन अटेंड नहीं कर सकता। तब जब उनकी क्लास हुई, उस क्लास के बाद वो गए और फोन वापस किया। और फोन क्या था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने बोला डॉक्टर कलाम क्या आप देश के राष्ट्रपति बनना चाहोगे? इतनी बड़ी न्यूज थी उनके लिए। हालांकि उनको इस चीज का आभास रहा होगा पहले भी, पर ये उनकी ग्रेट टीचिंग के बारे में दर्शाता है कि अपने टीचिंग के लिए वो कितने पैशनेट थे। कि उन्होंने प्रधानमंत्री की फोन कॉल तक नहीं सुनी उस टाइम जो पढ़ा रहे थे वो। ठीक है, जब कभी वो आते थे, कहीं जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे, तो बच्चों से उनका मिलना होता था, बच्चे उनसे इंस्पायर होते थे। और ऐसा ही मौका मुझे भी मिला 14 जुलाई 2012 को, जब डॉक्टर कलाम साहब शिमला आए थे। तो मैं उस दिन अपने भाई बहन और खुद की कॉलेज की छुट्टी करके स्पेशल उनको देखने मैं भी चल पड़ा भाई बहन के साथ। और यार दोस्त को मैंने इन्फॉर्म किया कि अगर आप इस देश के महान साइंटिस्ट से मिलना चाहते चलो रिज चलो, शिमला चलो। तो हम गए और वहां पे उनको देखा, इतने पास से, जितने पास आप ना बच्चों, इतने पास से उनको देखा। एक बहुत बड़े ग्रेट इंसान हमारे सामने खड़े थे। जब उनकी स्पीच सुनी तो बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच थी, है ना। तो ये डॉक्टर कलाम थे। और अगर मैं बात बोलूं, अगर आप डॉक्टर कलाम के बारे में बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये उनकी बुक है अग्नि की उड़ान। इसमें उन्होंने अपने जन्म से लेकर एक एज ए साइंटिस्ट रहे, इसरो की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, वैसे तो जीवन भर वो साइंटिस्ट ही रहे और अभी भी उनको साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं और पीपल प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। पर उनका साइंटिफिक सफर इस बुक में है, अग्नि की उड़ान। ये बुक मैंने खुद 2015 को पढ़ी है। और अगर उनका राष्ट्रपति कार्यकाल की बात करें तो वह इस बुक में है। और मैं एक बात उनकी और बताता हूं, जब एक किसी देश गए हो, शायद कौन सा देश होगा मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है, तो उस देश गए, जब उस देश गए हो, जब वहां से वापस आए तो उन्होंने उस दिन को, जिस दिन डॉक्टर कलाम वहां पे गए, उस दिन को अपना नेशनल साइंस डे घोषित किया कि आज हमारे इस देश में एक महान वैज्ञानिक आए भारत से, आज के दिन को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाएंगे। तब से लेकर वहां नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। जैसे हमारे भारत में भी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। अगर कलाम साहब की इंटेलिजेंट की बात करें कि कितने इंटेलिजेंट है वो, एक दिन उनको उनके टीचर ने दिया काम, उनके टीचर ने बच्चों उनको काम दिया कि डॉक्टर कलाम आपको 3 दिन दिए जाते अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करो। उनके गुरु ने काम दिया है कि कलाम देखो, अगर तुम ये काम 3 दिन में खत्म कर देंगे तो तुम्हारी स्कॉलरशिप लगा लूंगा मैं, अगर नहीं कर पाए तो स्कॉलरशिप बंद। स्कॉलरशिप बंद का मतलब बोरी बिस्तर उठा के घर आना। यानी कि उनके पास पैसे नहीं थे ज्यादा पढ़ने के लिए, वो स्कॉलरशिप में पढ़ रहे थे। तो उनको एक दिन काम दिया, जरा उनका कलाम का इंटेलेक्चुअल कितने इंटेलिजेंट है, तो उनको एक ऐसा काम दिया जिसमें
3 दिन तो क्या 3 महीने भी लग सकते थे। 3 महीने की प्रॉब्लम को उन्होंने 3 दिन में सॉल्व किया। दिन रात बैठे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया 3 दिन में, लगभग 3 महीने की प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतने इंटेलिजेंट थे वो। एक बार वो इसरो से ट्रेनिंग में गए, अमेरिका गए, नासा। इसरो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस की। ठीक है, एक दिन वो नासा गए, एक दिन मतलब कुछ शायद 5-6 महीने के लिए नासा गए, और वहां पे पूरा देखा कि उनका रॉकेट सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे वो स्पेस पे रिसर्च करे, उनकी लैब देखी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा नासा का, और वापस आए, जो जो सीखा इसरो में अप्लाई किया। यानी कि बुद्धिमान को आप कहीं ले जाएंगे ना, वो वहां से 100 बातें सीख के आ जाएंगे। तो वो उनका इंटेलेक्चुअल इस हद का था, इतना ग्रेट था। मैंने सुना है उनके बारे में ये बात भी, जब डॉक्टर कलाम पढ़ाते थे, जो उनकी क्लास में बच्चे होते थे ना, जैसे रजिस्टर में, जैसे एक क्लास में मान लो 40 बच्चा है, तो 40 की हाजिरी लगेगी जो उनकी क्लास में होगा। लेकिन उनके क्लास में 40 नहीं, कम से कम 60-80 बच्चे होते थे। फिर सोचते थे वो डॉक्टर कलाम की एक्स्ट्रा बच्चे कहां से आ गए। फिर एक्स्ट्रा बच्चे पता कहां से आते थे, बाकी की क्लास बंक करके उनकी क्लास में आ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे, बच्चों को लगता था कि डॉक्टर कलाम की क्लास अटेंड करनी है। एनरोलमेंट उनकी क्लास में जितनी एक लिमिटेड होती है, ठीक है, बच्चे उससे एक्स्ट्रा होते थे सिर्फ उनका लेक्चर सुनने के लिए। इतना अच्छा बोलते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे, और बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट रहे। तो कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उनसे मोटिवेशन, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ताकि हम हमेशा मोटिवेटेड रहे कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। यही जो आप 5th क्लास में, आप 5th क्लास में, ठीक है, आप 5th क्लास में, आप 5th क्लास में, आप 5th क्लास में, ठीक है, आरुषि 5th क्लास में। 5th क्लास का टाइम था वो, जब उन्होंने पक्षी से इंस्पायर होके वो आइडिया रखा दिमाग में कि अच्छा ऐसे उड़ते पक्षी, ऐसे काम करते हैं, हवा को ऐसे पुश करते हैं। तो वहां से इंस्पायर होके, बड़े होके, उस टाइम का ध्यान रखे, दिमाग में ध्यान रखे कि पक्षी से इंस्पायर होके बड़े होके मिसाइलें बना ली। ठीक है, तो यहां से ही सक्सेस के बीज फूटते हैं। ऐसे समझना, हम बच्चे, हमने तो सिर्फ अ से अनार, आ से आम, यही तक रहना है। यहां से जर्नी शुरू होती है। लेकिन 5th क्लास के बच्चे ना तेज होते हैं। अनबी भी 5th क्लास में है, ठीक है, तो और कार्तिक भी 5th क्लास में, ठीक है। तो बच्चे, आप और प्रिंस भी इंटेलिजेंट बच्चा, सारे इंटेलिजेंट बच्चे, ठीक है। तो सारे बच्चे इस तरह से कलाम साहब की तरह इंस्पायर होके, मोटिवेट होके कुछ सेट कर सकते हैं टारगेट। यस, आई वांट टू बिकम दैट पर्सन इन माय लाइफ। Yes, I want to achieve success in my life. Right, everybody? Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से मोटिवेट होके, कलाम साहब की तरह मोटिवेट होके, देखो हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं बनेगा, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा, तो जो भी बनेगा आप, जो भी अपने जीवन में कुछ टारगेट लेके आगे चलेंगे, टीचर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ ऑफिसर हो सकते हैं, बट इंस्पायर और मोटिवेशन अभी से आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों कलाम साहब के बारे में, जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कुछ ऐसे कहानियां, किस्से जो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आज मैं कहना चाहूंगा आपको, अगर आज अमेरिका हमसे डरता है, ठीक है, अगर आज कोई देश हिंदुस्तान पे आंख उठाने से पहले 10 बार सोचता है, तो वो इन कलाम साहब की मेहरबानी से है। और इन्हीं कलाम साहब ने हमारे को न्यूक्लियर संपन्न बनाया, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब इन कलाम साहब की देन है। अगर कलाम साहब नहीं होते तो पाकिस्तान भी आज हमारे को बार बार धमका लेता, पर कलाम साहब की देन से हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास हाइड्रोजन बम है, मिसाइलें है, इसलिए कोई देश हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ये थे डॉक्टर कलाम, बहुत बड़े साइंटिस्ट,
डॉक्टर कलाम बहुत बड़े साइंटिस्ट, राष्ट्रपति भी ऐसे जिनको पीपल प्रेसिडेंट बोला जाता था, और एक बहुत बड़े शिक्षाविद, विजनरी पर्सन, दार्शनिक। क्या क्या क्वालिटी थी डॉक्टर कलाम में, बहुत सारी। अब एक बात और बताऊं मैं आपको। एक बार डॉक्टर कलाम को पूछा, ठीक है, कि कलाम साहब आप राष्ट्रपति है कि आप साइंटिस्ट है, आप टीचर है कि आप कोई और शख्सियत है, तो आपको अगर याद किया जाएगा तो किस नाम से लोग आपको याद करें? एक साइंटिस्ट के तौर पे याद करें आपको कि डॉक्टर कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, या आपको एक राष्ट्रपति के तौर पे याद करें कि डॉक्टर कलाम एक राष्ट्रपति थे, या आपको एक टीचर के तौर पे याद करें कि डॉक्टर कलाम एक ग्रेट टीचर भी थे, ग्रेट टीचर? तो डॉक्टर कलाम ने बोला मुझे याद करना होगा तो एक महान टीचर के तौर पे याद करना, ग्रेट टीचर। हालांकि उन्हें ऐसे नहीं बोला कि मैं ग्रेट टीचर हूं, तो मुझे याद करना तो एक टीचर के तौर पे याद करना कि मैं एक टीचर था। हालांकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अमेरिका, चाइना जैसे यूनिवर्सिटियों ने, जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, चाइना में यूनिवर्सिटी है, वो कलाम साहब को बहुत अच्छी तनख्वाह दे रहे थे कि आप यहाँ पे हमारे देश में रहो, इंडिया में जितनी फैसिलिटी इन भारत सरकार आपको देती है उससे हम कई ज्यादा आपको पैसे देंगे, फैसिलिटी देंगे। पर डॉक्टर कलाम ने नहीं सुना, उन्होंने बोला माय कंट्री इज फर्स्ट। मैं भले ही पूरी दुनिया से कुछ ना कुछ सीख के आऊं, पर मैं काम देश के लिए करूंगा। ये थे डॉक्टर कलाम। उन्होंने काम इस देश के लिए किया है और दुनिया से बहुत सारी चीजें सीखी और इंप्लीमेंट की है, और हमें न्यूक्लियर संपन्न देश बनाया है। तो ये है महान शख्सियत डॉक्टर कलाम, ठीक है ना बच्चों? और डॉक्टर कलाम ना जब मिलते थे बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछते थे। जब मैंने भी डॉक्टर कलाम को देखा तो उस टाइम बहुत सारे बच्चे बैठे थे और वो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, है ना? डॉक्टर कलाम आंसर दे रहे थे उनके, ठीक है? तो डॉक्टर कलाम एक उनके बारे में आधे घंटे में बोलना, 10 मिनट में बोलना, 5 मिनट में बोलना संभव नहीं है। उनके बारे में अगर पूरा दिन रात बोलता रहूं तो भी नहीं हो पाएगा खत्म। एक इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी थी कि उनके बारे में 10 मिनट में बोला, 20 मिनट में बोला, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे थे डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम को हमारी तरफ से, डॉक्टर कलाम को एस्ट्रोफाइल इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको ट्रिब्यूट करते हैं, डॉक्टर कलाम को सल्यूट करते हैं कि ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे महान साइंटिस्ट हमारे देश में बार बार आए और हमारे देश को आगे बढ़ाते रहे और इतने फेमस हो जाए कि दुनिया याद करे डॉक्टर कलाम को। जय हिंद, जय भारत, डॉक्टर कलाम को सलाम। हेलो बच्चे, आपका नाम क्या है? My name is Kartik Paul Chauhan. I read in 5th class. ओके, दैट्स ग्रेट। एंड आपका नाम क्या है? My name is Anjay Sharma, class 3rd. क्लास 3rd। आपका नाम? My name is Avni Rawat, class 5th. और आपका नाम? My name is Muskan Sharma. I read in 5th class. एंड व्हाट इज योर नेम? My name is Nukshita. Mokshita। ओके Mokshita। एंड व्हाट्स योर नेम? My name is Sharma, class 3rd. एंड व्हाट्स योर नेम? My name is Ravin Chauhan, class 2nd. ओके एंड व्हाट इज योर नेम? My name is Rudraveer Basnaik. I read in 5th class. ओके, दैट्स ग्रेट। व्हाट्स योर नेम? My name is Yash Sharma, class 5th. ओके, क्या नाम है बेटा आपका? Piyu. छोटी सी बच्ची, पीयू नाम है आपका? पीयू, कौन सी क्लास में आप? नर्सरी। अच्छा, आपका नाम क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य। Class 2nd. आपका नाम क्या है? My name is Six, class 5th. और आपका नाम? My name is Pritutak. I read in 4th class. आपका? My name is Harsh, हर्ष। और आपका? करण। और आपका क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? क्रियांश। ओके, तो ये बच्चे एस्ट्रोफाइल इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, बहुत ही होनहार बच्चे हैं, चुपचाप बैठते हैं, शरारत नहीं करते और पढ़ते ज़्यादा, शोर कम करते हैं। सबसे बड़ी खासियत है इन बच्चों की, ये शोर कम करते हैं,
पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना? यस सर। सच बोलो मैं यस सर। या शोर करते ज़्यादा? नो सर। ओके।